अच्छा, कभी ये सोचा है कि हमारी जो सोचने की शक्ति है, हमारी चेतना, क्या वो बस एक बहुत ही कॉम्प्लेक्स कंप्यूटर प्रोग्राम है या कुछ और? आज का ये विश्लेषण एआई, थियोरेटिकल फिजिक्स और फिलॉसफी की दुनिया में जाकर इसी एक गहरे सवाल की पड़ताल करेगा कि क्या असली सोच, असली समझ कंप्यूटेशन यानी गणना से कहीं बढ़कर है। तो इस काफी हैरान करने वाले विचार को समझने के लिए क्यों ना हम शुरुआत करें हमारे सबसे स्मार्ट एआई मॉडल से। चलिए देखते हैं कि वो असल में सोचते कैसे हैं। देखिए, हाल ही में एप्पल के कुछ रिसर्चर्स ने आज के सबसे एडवांस्ड एआई मॉडल्स को टेस्ट किया। मतलब उनकी एक बड़ी कठिन परीक्षा ली, और जो नतीजे सामने आए ना, वो वाकई हमारी सोच को चुनौती देते हैं। उनका असल सवाल ये था, क्या ये एआई मॉडल वाकई एक इंसान की तरह लॉजिक और रीजन का इस्तेमाल कर रहे हैं, या फिर वो बस अपने अंदर भरे हुए करोड़ों अरबों डेटा पॉइंट्स में से पैटर्न को कॉपी पेस्ट कर रहे हैं। देखिए, इन दोनों बातों में जमीन आसमान का फर्क है। तो उन्होंने क्या किया? उन्होंने इन मॉडल्स को अलग अलग मुश्किल लेवल की पहेलियां दी, और एआई का जो प्रदर्शन था वो 3 स्टेजेस से गुजरा। पहले तो सब ठीक था, लेकिन जैसे ही पहेलियां बहुत ज्यादा मुश्किल हुईं, वो पूरी तरह फेल हो गए। ऐसा लगा जैसे उनकी सोचने की जो शक्ति थी वो अचानक से गायब हो गई। और इसी से ये चौंकाने वाला निष्कर्ष निकलता है कि शायद इन एआई मॉडल्स में जो सोच हमें दिखती है वो एक क्रांति नहीं, बल्कि सिर्फ एक भ्रम है। और सबसे हैरानी की बात तो ये है कि जब उन्हें सही रास्ता, सही एल्गोरिदम बता भी दिया गया, तब भी वो लगातार लॉजिकल स्टेप्स लेने में फेल होते रहे। लेकिन आपको पता है, एआई की ये जो लिमिट है, ये कोई नई बात नहीं है। दशकों पहले महान भौतिक विज्ञानी सर रॉजर पेनरोज ने यही तर्क दिया था कि असली समझ, असली अंडरस्टैंडिंग कंप्यूटेशन से परे है। और उनका ये तर्क हमें सीधा गणित की गहराइयों में ले जाता है। पेनरोज का जो तर्क है वो गोडेल्स इनकम्प्लीटनेस थ्योरम पर आधारित है। अब ये थोड़ा दिमाग चकराने वाला आइडिया है, पर इसे आसान भाषा में समझें तो ये कहता है कि कोई भी सिस्टम जो नियमों पर चलता है, जैसे कि एक कंप्यूटर, उस सिस्टम में हमेशा कुछ ऐसी सच्ची बातें होंगी जिन्हें वो सिस्टम खुद के नियमों से कभी साबित नहीं कर पाएगा। गोडेल ने इसे साबित करने के लिए एक बहुत ही सरल लेकिन जीनियस वाक्य बनाया। जरा एक ऐसे गणितीय वाक्य के बारे में सोचिए जो खुद के बारे में ये कहता है, इस वाक्य को इस सिस्टम के नियमों से साबित नहीं किया जा सकता। तो अब सवाल ये उठता है कि ये वाक्य सच है या झूठ। चलिए इस पहेली को सुलझाते हैं। अच्छा, चलिए एक पल के लिए मान लेते हैं कि ये वाक्य झूठा है। अगर ये झूठा है तो इसका मतलब हुआ कि इसे साबित किया जा सकता है। लेकिन कोई भी लॉजिकल सिस्टम, कोई भी कंप्यूटर कभी भी किसी झूठी बात को सच साबित नहीं कर सकता। ये तो एक कॉन्ट्रडिक्शन हो गया, एक विरोधाभास। इसका मतलब ये वाक्य झूठा तो हो ही नहीं सकता। तो फिर इसका सीधा सा मतलब है कि वो वाक्य सच होना चाहिए, और अगर वो सच है तो जो बात वो कह रहा है वो भी सच है, यानी उसे उस सिस्टम के नियमों से साबित नहीं किया जा सकता। अब देखिए, हम इंसान, हम इसकी सच्चाई को देख सकते हैं, समझ सकते हैं, लेकिन वो सिस्टम, वो मशीन नहीं समझ सकती। पेनरोज के लिए यही है असली समझ। ये जो इनसाइट की छलांग है ना, ये कोई कंप्यूटेशन नहीं है। ये एक ऐसी प्रक्रिया है जिसकी गणना नहीं की जा सकती, और ये सीधे सीधे हमारी चेतना, हमारी कॉन्शियसनेस से जुड़ी हुई है। तो ठीक है, अगर हमारी चेतना एक कंप्यूटर प्रोग्राम नहीं है, तो फिर आखिर ये है क्या? इस सवाल का जवाब खोजने के लिए पेनरोज हमें फिजिक्स की सबसे अजीब और रहस्यमयी दुनिया में ले जाते हैं, क्वांटम मैकेनिक्स की दुनिया में। देखिए, पेनरोज का कहना है कि हमारी जो रोजमर्रा की दुनिया है, जिसे क्लासिकल फिजिक्स कहते हैं, वो प्रिडिक्टेबल नियमों पर चलती हैं, उसकी गणना की जा सकती है। लेकिन जब हम बहुत छोटे लेवल पर जाते हैं, एटम्स और इलेक्ट्रॉन्स की दुनिया में, तो वहाँ क्वांटम दुनिया के नियम लागू होते हैं, जो बहुत अजीब है। और शायद गैर गणना वाली प्रक्रिया का राज वहीं छिपा है। और यहाँ वो एक बहुत ही बोल्ड थ्योरी सामने रखते हैं। उनका मानना है कि चेतना यानी कॉन्शियसनेस हमारे दिमाग की न्यूरॉन्स के अंदर मौजूद बहुत ही छोटी संरचनाओं, जिन्हें माइक्रोट्यूब्यूल्स कहते हैं, उनके अंदर क्वांटम लेवल पर होने वाली एक असली नॉन कंप्यूटेबल फिजिकल प्रोसेस से पैदा होती है। अच्छा, अगर ये सच है, अगर हमारा दिमाग वाकई इस गहरी नॉन कंप्यूटेशनल क्वांटम रियलिटी से जुड़ा है, तो क्या कोई ऐसा तरीका है जिससे इसे सीधे तौर पर अनुभव किया जा सके?
हजारों सालों से दुनिया भर की आध्यात्मिक परंपराएं लगभग यही बात कहती आ रही हैं, जिस और अब क्वांटम फिजिक्स भी इशारा कर रही है। वो ये कि हमारा जो लॉजिकल दिमाग है, जो हर वक्त सोचता रहता है, वो असल में एक बहुत बड़ी गहरी इंटेलिजेंस का बस एक छोटा सा हिस्सा है, सिर्फ एक सिरा। और ध्यान यानी मेडिटेशन या ल्यूसिड ड्रीमिंग जैसी जो प्रैक्टिसेस हैं, उनका असल मकसद भी यही है, हमारे इस लॉजिकल हर वक्त गणना करने वाले दिमाग को शांत करना, ताकि उस गहरी जागरूकता, उस डीपर अवेयरनेस तक पहुंचा जा सके। और ये सिर्फ कोई हवाई बात या एहसास नहीं है। जब कोई उस गहरी चेतना की अवस्था में पहुंचता है तो दिमाग में असल में केमिकल बदलाव होते हैं। सेरोटोनिन, डोपामाइन जैसे न्यूरोट्रांसमीटर रिलीज होते हैं, जो हमें अच्छा महसूस कराते हैं और गहरी समझ पैदा करते हैं। दुनिया भर में ऐसी कई परंपराएं हैं जो इस अंदर की दुनिया तक पहुंचने के अलग-अलग रास्ते बताती हैं, जैसे कि गहरे ध्यान में जाकर बाहर के सारे शोर को बंद करके एक आंतरिक ध्वनि पे ध्यान लगाना। तो एआई की सीमाओं से लेकर हमारे दिमाग के क्वांटम रहस्यों तक की ये जो पूरी यात्रा हमने की, इसका आखिर मतलब क्या निकलता है? हम इससे क्या समझें? देखिए, हमारे सबसे अच्छे एआई की लिमिटेशंस, गणित का लॉजिक और फिजिक्स के रहस्य, ये सब एक ही तरफ इशारा कर रहे हैं कि शायद असली समझ, असली अंडरस्टैंडिंग सिर्फ मुश्किल से मुश्किल कंप्यूटेशन का नतीजा नहीं है, बल्कि हो सकता है कि ये ब्रह्मांड का एक फंडामेंटल फीचर हो, एक बुनियादी गुण जिससे हम अपने दिमाग की इस अनोखी क्वांटम बायोलॉजिकल बनावट के जरिए जुड़ते हैं। मतलब हमारा दिमाग चेतना बनाता नहीं है, बल्कि उसे एक्सेस करता है। तो आखिर में ये एक सवाल हमारे सामने खड़ा होता है, हमारी चेतना क्या वो महज एक एल्गोरिदम है या फिर इस ब्रह्मांड के सबसे गहरे नियमों की एक गूंज? ये एक ऐसा सवाल है जो हमें ये सोचने पर मजबूर कर देता है कि हम असल में हैं क्या,